बच्चा पे जब हम पिताजी के साथ खेत पे जाते थे और पिताजी के बड़े भाई भी खेत पे जाते थे, तो वो लोग को देखते थे कि जो पौधा है, धान का खेत है, गेहूं का खेत है, सब्जी है, उसमें खाद खाद डाल रहे हैं, है ना, फर्टिलाइजर। तो वो बोले कि ये सब डालते हैं तो पेड़ पौधा जो है उसको पौष्टिक तत्व मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, तो पेड़ पौधा मजबूत बड़ा बनेगा। तो बोले कि तो हम कुछ जिज्ञासा हुआ तो हम पूछे कि ये तो ठीक है, पर इतना सारा पेड़ जंगल में भी है, उन लोग कैसे मजबूत है, उन लोग कैसे स्वस्थ है? तो उन लोग को भी आप लोग जाकर के खाद डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं। तो मुस्कुराने लगे, छोटा बच्चा थे। तो बोले कि नहीं, हम लोग वहां पे नहीं जाते हैं, हम लोग तो ये हम लोग उगा रहे हैं ना, तो इसलिए हम लोग डालते हैं। वहां पे तो हम लोग उगाए नहीं है, वहां पे तो प्रकृति ने उगाया है। तो प्रकृति ने उगाया है तो प्रकृति ने सिस्टम भी सेट किया है कि कौन खाद डालेगा। तो इस चीज को पढ़िए, समझिए और बताइए। तो फिर बाद में हमने पढ़ा और समझा तो बताए, तो पिताजी बोले कि हाँ अब ठीक है। तो दोस्तों इसी चीज को समझते हैं कि जंगल में खाद किसने दिया है ना, ये ह्यूमस क्या होता है। तो मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी, नेवीरे कोचिंग। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ह्यूमस होता क्या है। तो देखते हैं कि प्रकृति में ये खाद क्या होता है, फर्टिलाइजर क्या होता है। इसी से एक टर्म आया है ह्यूमस। तो ये ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस जो है एक डार्क कलर का ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, डार्क कलर का ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो कि डेड और डिकेइंग मैटर से, जो मरे या सड़े गले पदार्थ है उनसे बनता है। ठीक है, तो इस चीज को ह्यूमस बोलते हैं। तो ह्यूमस आर डार्क कलर, ब्लैक कलर सब्सटेंस विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि ये ह्यूमस को बनाता कौन है? तो ह्यूमस को बनाता है डिकम्पोजर्स। हु मेक ह्यूमस? डिकम्पोजर्स मेक ह्यूमस। तो अब ये डिकम्पोजर होता क्या है? तो डिकम्पोजर जो है छोटे छोटे जीव जंतु है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या जो आंखों से दिखते नहीं है, जैसे कि वायरस, फंगाई, बीटल, झिंगुर, जो झाड़ी वाड़ी जगह वगल पे आप कभी कभी कीड़ा मकोड़ा का आवाज ही सुने हैं, झिन 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 झिन, इसी को झिंगुर बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में बीटल बोलते हैं, या मिलीपेट्स, कान खजूरा। ये छोटा सा काला रंग का कीड़ा होता है, इसके बहुत सारे पैर होते हैं, ये कान में घुस जाएगा ना तो बहुत दर्द करता है। तो ये मिलीपेट्स, एड्स, चीटी, अरे ये सब चीटी वीटी को कम मत समझिए, ये सब भी डिकम्पोजर है। चीटी हो गया, बीटल हो गया, मिलीपेट्स हो गया, है ना, ये सब जो है ये छोटे छोटे फंगस, बैक्टीरिया, ये सब, अरे ये सब इतने छोटे छोटे फुद्दू सब, पिद्दी सब देखने में है, इतने बड़े बड़े चीज को यही बनाते, तो ये ना रहे ना तो ये सब चीज खत्म। तो इनकी कितनी वैल्यू है। तो ये जो है क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर जो है, जो एनिमल्स है, प्लांट है या सड़ गल रहे हैं, उनको खाते हैं और खा खा करके इनको डिकम्पोज कर देते हैं, और जिस चीज पे इनको डिकम्पोज करते हैं वो ह्यूमस होता है। तो ये ह्यूमस 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 तो बन गया। तो ये है क्या आखिर? तो ये जो मरे हुए एनिमल्स या प्लांट्स हैं, इनके जो भी पौष्टिक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स है, यही ना बदल के बनेगा। तो ह्यूमस में बहुत सारे पौष्टिक तत्व और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बदलने पे उनमें है। तो इसीलिए ह्यूमस बहुत ही फर्टाइल, उपजाऊ होता है, इसमें बहुत ज्यादा पौष्टिक तत्व होते हैं। तो अब क्वेश्चन उठता है कि ये ह्यूमस मिलेगा कहाँ? तो ह्यूमस जो है जमीन के सतह पे, फ्लोर पे मिलेगा। जैसे फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट का फ्लोर पे मिलेगा। तो कैसे पहचानेंगे? अरे तो जंगल में जब जाइएगा ना तो पत्ता उत्ता रहता है तो जमीन पे पड़ा हुआ, तो उसको उठा के देखिएगा तो जो जमीन जो दिख रहा है, मिट्टी, वो काला काला कलर का दिखता है, वही तो ह्यूमस है। क्योंकि ये जो पेड़ पत्ता मर गया या जानवर मर गया, तो उसको तो डिकम्पोजर ने खा खा करके उसको डिकम्पोज करके ह्यूमस में बदल दिया। वो तो मिट्टी में मिल गया ना, तो मिट्टी में जो मिल गया तो वही तो है। तो ह्यूमस कहाँ पाया जाता है? तो मिट्टी में मिल गया तो मिट्टी का सबसे ऊपर में रहेगा ना, टॉप लेयर में ना। ये सब फोटो में है, आगे वीडियो में फोटो में है। तो ह्यूमस कहाँ पाया जाता है? तो ह्यूमस जो है मिट्टी के सबसे टॉप लेयर में पाया जाता है।
ठीक है, तो ह्यूमस क्या होता है, कौन बनाता है, कहाँ मिलता है, ये समझ गए हम लोग बात को। तो अब ये ह्यूमस 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 तो ये ठीक है, पौष्टिक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स है, तो क्या इतना ही काम है ह्यूमस का, ये और भी कोई काम है? तो ह्यूमस के क्या फायदे हैं? तो नंबर वन ये ह्यूमस जो है पौष्टिक तत्व देता है, न्यूट्रिएंट देता है, जो कि पौधों को ग्रो करने में मदद करता है। ओके। नंबर 2, ये ह्यूमस जो है हीट को, गर्मी को एब्जॉर्ब करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो हीट को एब्जॉर्ब करता क्या है? तो मिट्टी में है ह्यूमस, तो मिट्टी जो हीट को एब्जॉर्ब करती है तो टेम्परेचर जो है एकदम सुटेबल हो जाता है, वार्म हो जाता है, मिट्टी हल्की हल्की वार्म रहती है। और टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो टेम्परेचर जो है फेवरेबल नहीं होगा तो प्लांट्स बढ़ेगा नहीं। तो ये एकदम फेवरेबल टेम्परेचर देता है प्लांट्स को और ट्रीज को ग्रो करने के लिए, है ना। जैसे माँ के पेट में बच्चा रहता है ना, तो उसको बराबर टेम्परेचर नहीं मिलेगा ना, तो बच्चा नहीं बढ़ पाएगा, वो टेम्परेचर नहीं दे पाएगा। मुर्गी अंडा पे बैठती है ना, ताप देती है ना, सेती है ना अंडा को, तो मुर्गी जो है अंडा को ताप नहीं देगी, सेगी नहीं ना, तो अंडा के अंदर के जो चूजा है ना वो नहीं बढ़ पाएगा। तो टेम्परेचर कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बिना जीवन नहीं हो पाएगा। तो ये ह्यूमस जो है वो टेम्परेचर देता है मिट्टी में, जिससे कि प्लांट और ट्रीज ग्रो कर सके। तो नंबर 2 टेम्परेचर हुआ ना, ये सॉइल को वार्म रखता है ना। नंबर 3 ये सॉइल को पोरस बनाता है, मतलब मिट्टी में थोड़ा छेद गड्ढा छेद हो जाता है, दिखेगा ना ऐसा कि गड्ढा छेद नहीं दिखेगा, क्योंकि मिट्टी है, सॉलिड है, तो उसमें जब ह्यूमस घुस गया तो थोड़ा सा छेद हो जाता है। तो ये छेद गड्ढा होने से क्या होता है, छोटा छोटा क्या होता है, इसमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन घुस गया, इसमें एक्स्ट्रा पानी घुस गया। तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन और एक्स्ट्रा पानी घुसने से क्या होगा, जो प्लांट का जो रूट गया तो उसको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एक्स्ट्रा पानी मिला, तो उसको जो है रूट जो है मजबूत होगा, फ्रेश ऑक्सीजन फ्रेश पानी, तो रूट मजबूत होगा, और रूट मजबूत होगा तो पेड़ मजबूत होगा। स्वस्थ रूट से स्वस्थ जड़ से हेल्दी रूट से हेल्दी पेड़ बनेगा, है ना। जब नींव मजबूत रहेगा तब तो बिल्डिंग मजबूत बनेगा ना, नींव मजबूत तो बिल्डिंग मजबूत, हो रूट मजबूत तो पेड़ मजबूत। तो देखिए कैसे ये सब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब जो उद्दू फुद्दू पिद्दी सा चीज जिसको हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं, कैसे इस प्रकृति को बनाए हुए, संसार को बनाए हुए हैं। पेड़ ही नहीं रहेगा तो पृथ्वी कैसे रहेगा, हम लोग रहेंगे। ये सब छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा का कितना वैल्यू है। तो नंबर 3 ये देखिए। नंबर 4 क्या देखते हैं, नंबर 4 क्या है, जो लीचिंग इफेक्ट, मतलब रिसना, बिखर जाना, निकल जाना, इसको कंट्रोल करता है ह्यूमस, है ना। ये देखिए आप, जो जड़ जो है मिट्टी को पकड़ के रखता है, और उस मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पौष्टिक तत्व है, उसको बाहर नहीं निकलने देता है। तो ये दोनों काम करता है, लीचिंग इफेक्ट को रोकता है, न्यूट्रिएंट्स को बाहर नहीं निकलने देता है। और नंबर 5 सॉइल इरोजन को बचाता है। ये रूट जो है मिट्टी को पकड़ के रखा है, तो बारिश आने से तो मिट्टी बह जाएगा ना, तो मिट्टी को पकड़ के रखा है, तो अगर रूट मजबूत नहीं होगा तो कैसे होगा। तो ह्यूमस कितना बड़ा बड़ा काम कर रहा है, और ये ह्यूमस को बना रहा है वो छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस, बैक्टीरिया, कितना बड़ा बड़ा काम करता है, ठीक है। और नंबर 6 क्या हो जाएगा, छठा फायदा क्या हो जाएगा, कि जब सूखा का मौसम आता है, ड्राई स्पेस ज़्यादा हो जाता है, मैंने सूखा का मौसम ज़्यादा दिन हो जाता है, तो ज़मीन सूख जाती है, प्लांट पौधों को पानी वानी मिलता नहीं है, बेचारे लोग छटपटाने लगते हैं, मुरझाने लगते हैं, कुमलाने लगते हैं। तो उस समय जो ये ह्यूमस जो है, जिसमें छोटे छोटे छेद थे, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एक्स्ट्रा पानी है, तो वहाँ से उसको सपोर्ट मिल रहा है ना। तो ये लंबा ड्राई सीजन जो हुआ, लंबा जो सूखा स्पेल हुआ, ये जो लंबा टाइम जो सूखा का हुआ, उसमें भी मदद मिल रहा है ना, मदद मिलता है। तो देखिए किस तरह से ह्यूमस फायदा देता है। नंबर 1 न्यूट्रिशन देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है। नंबर टू हीट को एब्सॉर्ब करता है। नंबर 3 मिट्टी को पोरस बनाता है, जिससे कि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एक्स्ट्रा वाटर जा सके। नंबर 4 ये जो है ड्राई सीजन्स में जो लंबा स्पेल हो जाएगा तो उसमें मदद करता है ना। नंबर 5 ये लीचिंग इफेक्ट को कंट्रोल करता है, मतलब न्यूट्रिएंट्स जो है बिखरने से रोकता है ना। नंबर 6 ये सॉइल इरोजन को बचाता है, क्योंकि अगर ये पोरस नहीं होगा मिट्टी, तो रूट उस पर अच्छा से बैठेगा नहीं, और रूट तगड़ा होगा तो मिट्टी को बहने नहीं देगा, बिखरने नहीं देगा, तो सॉइल इरोजन को भी बचाता है। तो देखिए ये क्या चीज़ है ह्यूमस, ये छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा जिसको हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं, कीड़े मकोड़े समझते हैं, ये आपको हमको पूरा पृथ्वी को बचाए हुए है। कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है ये ह्यूमस। तो उम्मीद करते हैं कि आप ह्यूमस और उसके फंक्शन समझ गए हैं। तो एक बार जल्दी जल्दी फटाफट समराइज करते हैं, समरी लेते हैं।
ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस डार्क कलर का ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ये कैसे बनता है? ये डेड और डिकेइंग मैटर से बनता है। इसको कौन बनाता है? इसको डिकम्पोजर बनाता है। ये डिकम्पोजर क्या होते हैं? डिकम्पोजर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि फंगस, बैक्टीरिया। तो क्या फंगस और बैक्टीरिया ही है सिर्फ ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की और भी कोई मदद करते हैं? नहीं, और भी बहुत सारी चीज मदद करते हैं। सेप्रोट्रॉप्स जो कि डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए, ये लोग भी मदद करते हैं, जैसे कि मशरूम, एंड्स, चींटी। ये सड़े गले बड़े पदार्थ खाती है जानवर, ये चींटी है ना। बीटल्स, झिंगूर, मिलीपेड्स, कानखजूरा, अर्थवर्म, केचुआ, तो ये सब भी डिकम्पोजर के रूप में काम करते हैं। सेप्रोट्रॉप्स हैं, ये लोग भी जो है डिकम्पोजर के रूप में काम करके डेड एंड डिकेइंग मैटर को ह्यूमस बनने में मदद करते हैं। तो ह्यूमस कहाँ मिलता है? ह्यूमस जो है सॉइल के सबसे टॉप लेयर में मिलता है। तो ह्यूमस के क्या फायदे हैं? तो ह्यूमस जो है जो डेड एंड डिकेइंग मैटर के न्यूट्रिएंट्स जो है उनको मिट्टी में मिला देता है, तो जिससे कि मिट्टी जो है फर्टाइल हो जाती है। नंबर 2, ह्यूमस जो है सॉइल को वार्म रखता है और ये प्लांट्स के ग्रो करने के लिए सूटेबल टेम्परेचर देता है। नंबर 3, ह्यूमस जो है सॉइल को पोरस बनाता है, जिससे कि उसमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा वाटर रह सके, जो कि रूट्स को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन और एक्स्ट्रा वाटर देती है, जिससे कि प्लांट अच्छा से ग्रो कर सके। नंबर 4, ये लीचिंग अफेक्ट को रोकता है, मतलब चीज़ों को बाहर निकलने से रोकता है। तो ये जो है ह्यूमस जो प्लांट्स और जो डेड और डिकेइंग मैटर थे उनके जो पौष्टिक तत्व है उनको वो पकड़ के जकड़ के संभाल के रखता है, जिससे कि वो बाहर नहीं निकल सके, है ना। और ये ह्यूमस जो है वो पौष्टिक और न्यूट्रिएंट्स जो है वो पेड़ पौधों को दे देता है, बाहर नहीं निकलता है, तो प्लांट्स के ट्रीज के ग्रो होने में मदद मिलता है। ओके, रूट अगर मजबूत रहेगा तो पेड़ मजबूत रहेगा, और रूट अगर मजबूत है तो ये सॉइल इरोजन को भी बचाता है, मिट्टी के बहने कटाव को भी बचाता है। तो देखिए ये सब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जिनको वैल्यू नहीं देते हम लोग, कितने कमाल की चीज है। ये प्रकृति को कैसे बचा के रखते हैं, इतना छोटा सा चीज इतना पूरा दुनिया को बचा के रखता है, तो है ना कमाल की चीज। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे और मजा आएगा। ये प्रकृति को समझना इतना आसान नहीं है, तो हम लोग ही है जो बदमाशी कर रहे हैं, तो ये बदमाशी हम लोग को नहीं करना है। देखिए तो छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा कितना सावधानी से काम करता है और इस प्रकृति को बचाए हुए है। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि डिकम्पोजर क्या होता है, डिकम्पोजर, और ये कैसे जो है डिकम्पोज करके ह्यूमस बनाता है, कैसे जंगल में जो है पेड़ पौधे और जानवर एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। अगर प्लांट नहीं रहेगा तो जानवर नहीं रहेगा, जानवर नहीं रहेगा तो प्लांट नहीं रहेगा। कैसे कैसे दोनों में परस्पर संबंध है, एकदम बैलेंस है, कैसे है, ये सब चीजें जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आप पढ़ते रहो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, क्योंकि आप पढ़ोगे तो देश बढ़ेगा, और देश बढ़ेगा तो हम भी बढ़ेंगे। तो बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। Class 7 Science NCERT CBSE Chapter Forests Our Lifeline. Part 9 Humus. Functions of humus. What is humus? Mushroom and other microorganisms eat and feed upon the dead plant and animal tissues, saprotrophs, and convert them into a dark-colored substance called humus. Where are humus found? Humus are found in the top layer of the soil. If we remove some dead leaves over the soil of forest, we will discover under them a layer of humus on forest floor. Figure, humus top layer of soil. What is the importance of humus to the soil?
The presence of humus ensures that the nutrients of the dead plants and animals are released into the soil. From there, these nutrients are again absorbed by the roots of the living plants. Summarize humus in your own words. Humus. Humus is defined as black organic matter formed in soil due to the decay of dead plant and animal matter. Or, humus is a substance made from dead leaves and plants that put into the ground to help plants grow. Humus is partially decayed organic matter. Note: humus is the byproduct of the decomposition of animal materials and plants. Function of humus. Humus are vital to the food chain because it is rich in nutrients, example minerals, which helps in plant growth. Humus absorbs heat to keep the soil warm. It makes soil porous, thereby increasing its air and water holding capacity. It also holds nutrients and prevents them from leaching, the loss of water-soluble plant nutrients from the soil. It acts like a sponge, absorbing moisture. This helps the soil during dry spells. It traps oxygen, which is essential for root development. To enrich the soil, the ground-dwelling animals like earthworms assist with humus. In the next class we will learn: what are decomposers? How decomposers or microorganisms play an important role in the forest. What happens if an animal dies in the forest? The various components of the forest are interdependent on one another. Thank you.